हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन मॉरिटोरियम विजय टॉक्स। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई नई खबर आएगी लोन मॉरिटोरियम के लिए, तो मैं आपको फिर आपके सामने आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करूंगा उस नई न्यूज़ के साथ। तो आपके लिए ये जानकर बड़ी खुशी होगी, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि लोन मॉरिटोरियम के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सरकार ने बैंक्स को दिशा निर्देश दे दिए हैं। आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को ये निर्देश दिया है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई स्थायी हल लोगों की समस्याओं का जो किस्त भरने में अब आ रही है, जो कि इस कोविड-19 पैंडेमिक कोरोना महामारी की वजह से जो लोगों के काम छूटे, लॉकडाउन में जो नौकरियां चली गई या नौकरी की आधी तनख्वाह मिलती है या तनख्वाह कट के मिलती है, और भी कई तरह के कोई अपना कोई काम करता है, कोई कुछ करता है, वो लगभग जो ख़त्म हुआ है उसके लिए अब वो किस्तें कैसे भरेंगे। तो मॉरिटोरियम इसका पक्का इलाज नहीं है, परमानेंट स्थायी हल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसी लिए फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को ये आदेश दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई स्थायी हल की योजना बनाएं। तो उसमें फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको कहा रीस्ट्रक्चरिंग की और योजना बनाएं। तो सभी बैंकों ने अब रीस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाने पर काम शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार जी ने भी अपने बैंक को आदेश दिए हैं कि ग्राहकों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा कैसे मिले, इसकी योजना बनाएं। 22 से 24 तारीख के पहले बनाएं, सितंबर से पहले, 22 और 24 सितंबर से पहले। और इस रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर लोगों की जो आमदनी है, उनकी कितनी तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने टैक्स रिटर्न कितना भरा है, उस हिसाब से फिर रीस्ट्रक्चरिंग होगा, उसी हिसाब से फिर मॉनिटोरियम दिया जाएगा। ये मॉनिटोरियम 6 महीने, 12 महीने तथा 2 साल तक का होगा, ऐसा एसबीआई चेयरमैन श्री रजनीश कुमार जी ने आदेश दिया है। और केंद्र सरकार ने भी यही कहा था कि हम 2 साल तक मॉनिटोरियम देने के लिए तैयार हैं। तो उसी आदेशानुसार ये इस तरह से बैंकों ने अब अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है। इसमें कुछ राजनीतिक कार्रवाई भी शुरू हुई है। श्री विशाल तिवारी एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर कहा था कि 31 दिसंबर तक लोन मॉरिटोरियम को बढ़ाया जाए। वो अभी पेंडिंग है। उन्होंने अपनी याचिका में बड़ी विस्तृत से जानकारी लिखी है कि किस किस प्रकार से कैसे लोगों के कितने बड़े फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, वो ईएमआई कैसे भरेंगे, अपनी किस्त कैसे भरेंगे, उसकी सुनवाई अभी होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को देख लिया था, पढ़ लिया था, वो उनके संज्ञान में है। इसके अलावा अभी जो मैंने बताया कि भाई इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी अब शुरू हो गया है। गोवा स्टेट कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट श्री सोनकल्प अमोंकर जी, इन्होंने भी केंद्र सरकार से ये मांग की है कि इस कोरोना काल में जो लोग इतने दुखी हैं कि भाई उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वो अपने लोन की किस प्रकार से कैसे अपनी वो भरेंगे किस्त, ईएमआई। तो वो भी अब ये राजनीतिक हलचल, इसमें राजनीतिक प्रेशर भी अब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो ऑर्डर दिया था दिया ही है, आरबीआई ने भी दे दिया। अब बैंक मजबूर हो गए हैं, अब वो योजना बना रहे हैं। कुछ बैंकों ने तो अपनी योजना के बारे में थोड़ा बता भी दिया है, जैसे एसबीआई ने कहा है कि भाई हम 22 सितंबर से 24 सितंबर तक अपनी योजना को बनाकर लागू कर देंगे। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी वो देखते हैं, वो कुछ कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, उसमें से कुछ बैंक ऐसी योजना बना रहा है कि सॉफ्टवेयर में हम अपने
इनकम, अपनी सैलरी, अपने खर्चे उस हिसाब से डालेंगे, फिर उसी हिसाब से वो जो लोन है वो रिस्ट्रक्चर होगा। 6 महीने के लिए मॉनिटोरम मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है या 2 साल के लिए मिलता है। और इसके अलावा बैंक में डायरेक्ट भी जाकर हम अपना वहाँ पर इस मॉनिटोरम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार जो इस समय वर्तमान में सभी मशहूर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जो कि हमें बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत बड़ी राहत की खबर है। वो क्या है कि अक्सर बैंक के रिकवरी एजेंट धमकी दिया करते थे, वो जबरन तो पैसे ले नहीं सकते कानूनी तौर पे, लेकिन वो धमकी देते थे कि भाई हम आपका चेक लगा देंगे, आपके ऊपर 138 का क्रिमिनल केस हम आप पर डाल देंगे। तो मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो नया कानून अब आने वाला है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें एक नए कानून के तहत अब कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति किसी का भी कोई चेक नहीं लगा सकता। अगर वो चेक लगाता है तो वो सिविल केस बनेगा, वो क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, जिसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं जिसका चेक होता है। ये सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है, कोरोना काल चल रहा था, महामारी चल रही है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे बिजनेसमैन, छोटे कर्ज लेने वाले, जो छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था, अब ताकि बैंक और बाकी लोग NBFC फाइनेंसर वगैरह उनके ऊपर क्रिमिनल केस ना डालें, जिससे उनका लाइफ ही खराब हो जाती है, जिनको बेचारे उनका बिजनेस भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, वो इतना अपनी उसका बिजनेस संभाले या केस को संभाले। तो अब सरकार ने ये सुझाव मांगे हैं कि भाई हम इस क्रिमिनल केस की जगह अब सिविल केस डाला जाएगा, जिसके ऊपर केस डाला जाएगा चेक वाला, वो बड़ी आसानी से केस लड़ सकता है। कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उसमें जो क्रिमिनल केस में जो समस्याएं आती हैं, जिसका होता है चेक, वो सिविल में नहीं आती। इसके अलावा अब चेक फिर वही लगा पाएगा जो सही होगा, क्योंकि चेक लगाने से जब कोर्ट में जाएगा तो उसको एक ठीक ठाक रकम उसको अपनी पहले शुरू में जमा करनी पड़ेगी, जो चेक लगाएगा। इस प्रकार जो बेकार में चेक लगाते थे, डराने के लिए चेक लगाते थे, फ्रॉड चेक लगाते थे, उसमें केसों में बहुत भारी कमी आने वाली है। तो ये भी एक मैंने आपके साथ खुशखबरी शेयर की है। अभी इसको डिटेल में जब बन जाएगा, जब ये सरकार ने जो लॉ एक्सपर्ट से, कानून विशेषज्ञों से ये जो राय मांगी है, इस पे जब फाइनल कुछ हो जाएगा, जब सरकार कुछ लाएगी इसमें, तो फिर मैं आपको इसके बारे में शेयर करूंगा। और अभी जो मैंने आज का वीडियो बताया है, RBI ने कैसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लोन मॉरिटोरियम को 6, 12 और 1 साल तक, 2 साल तक बढ़ाने के लिए जो योजना बनाई है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना समस्या को बताइए, ताकि सरकार पर और बाकी जगह पर ये बात जाए कि लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। लोन मॉरिटोरियम बहुत जरूरी है सभी के लिए। इस समय इस कोरोना महामारी ने सबका नुकसान किया है। तो ओके देन, गुड बाय। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द हाजिर होऊंगा आपके साथ लोन मॉरिटोरियम की EMI के बारे में। और कोई नई जमा करानी है, नहीं करानी है, इसके बारे में कोई और नई जानकारी आती है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ओके।